72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी। अगर तुम ये करोगे तो सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी। और ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। दोबारा बोलिए एक बार सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। पुरुषों को हूर मिल जाएगी, महिलाओं को क्या मिलेगा? ये दिखा देते हैं। रशीदी साहब आइए। आ गया बताइए। बस यही रहिएगा जी बिल्कुल। आइए इधर आ जाइए। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है वहाँ पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी। और वो शोहर आपके बड़ा एजाज क्या हो सकता है? वही शोहर आपके ये सरदार होंगे। नहीं, इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है? आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे। अगर दोनों आदमी सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, पूरा सुन लीजिए। आप मैंने तो दिया हुआ सरदार रहेंगे। नहीं, बाकी लोग तो सुन रहे हैं। अरे मैंने इंटरव्यू दिया हुआ, मुझे क्या सुना रहे हैं? ये फिर वही बात आती है जैसे मैंने जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे अमाल की जज़ा है, उन अच्छे अमाल का सब। वहाँ अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे। ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है। देखिए, मुझे सुन के हंसी भी आ गई मौलाना साहब, लेकिन रशीद साहब वो आपने बात ही ऐसी कही। अभी तक तो आपने ये कहा कि पुरुषों के लिए हूरें हैं। अब जो महिला ने पूछा आपसे, उसने कहा, आपने कहा आप हूरों की रानी बनेंगी। मतलब इससे बड़ा एहसास कुछ हो सकता है औरत के लिए? मतलब आप 72 औरतों की सरदार बन रही हैं, इससे बड़ा एहसास क्या होगा भाई आपके लिए? मतलब मेरा संविधानिक अधिकार है और पुरानिक अधिकार है। देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ, गूगल पर जाइएगा, एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी। अगर तुम ये करोगे तो, और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। जवाब ले लेते हैं कि वो सवाल पूछे। जवाब ले लेते हैं। जिस दिन उसने सवाल पूछ लिया, वो जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ेगा। सुबह साहिबा, ये बताइए, जो चीजें आपने बयान की हैं, क्या ये सिर्फ इस्लाम में है? हिंदू धर्म में क्या है? दोबारा बोलिए। स्वर्ग का तस्वुर क्या है? आप बताइए कि स्वर्ग का तस्वुर। मैं इस पे जवाब देना चाहूंगी। जी, तो उसका जवाब दीजिएगा कि स्वर्ग का तस्वुर क्या है? जी, मुसलमान का नाम तमाम मज़ाहिब हैं। बोले ये तो और खतरनाक है। साजिश फाइनली किसी से तो डरे औरत एक मुसलमान का नाम रख के यही करती है। एक मिनट देखिए, इसका तस्वुर यहाँ भी है, ऐसा नहीं है। यहाँ क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को? क्यों पद्म श्री मिलता है?
क्यों जो है भारत रत्न मिलता है? अच्छे काम के लिए मिलता है ना। बम तो ये बांध क्या, के- एक मिनट बम बांध के फटने के लिए नहीं अरे मिलता। एक मिनट, तो कौन कह रहा है उनको बम बांधने वालों को मिलेगा? मौलाना यही अभी तो इनकार तो समझाते कर हैं। दिया मौलाना साहब, यही तो समझाते अभी हैं। इन्होंने कर दिया। तमाम वो जो फिल्म आ रही है यहाँ भी ना, वो जो फिल्म आ रही है अरे 72 हुरे जो आ रही, सुन लीजिए, क्यों? हो गया ना। अब 72 हुरे की मैं बता देता हूँ आपको। 72 हुरे इसके, देखिए ऐसा ना 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 ना, मैं वैसे लॉजिकल बात कर रहा था। राजेश साहब, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको पता नहीं। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? आप मुझे धमका रहे हैं? यस, आप मुझे धमका रहे हैं? आप मुझे धमका रहे हैं? आस्था पर बात करोगे तो आप बनाऊंगा। मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप करोगे। गलतफहमी में मेरी साजिद आस्था पर बात मत साहब, कीजिए। मैं डरने वाला पत्रकार मेरी नहीं हूँ। मैं भी डरने और वाला आप नहीं हूँ। वो जो मौलाना होंगे मैं भी डरने वाला या नहीं जिन्हें हूँ। डराने वाले लोग हैं, उनको आप जाके आप मुझे डरा सकोगे? डराइए। आप मुझे डरा सकेंगे? नहीं, आप डरा नहीं, आप मैं मुझे कह रहा हूँ, सवाल पूछने आस्था से पर डरा बात रहे मत कीजिए। मैं बताइए, फैसला मैं बताइए। तिलक लगाती हूँ। नहीं, तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा, बीच में मत बोलिए, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए, ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी, मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। हम काम कर अच्छा रही हैं। सुनिए तो, शादी गैर मुस्लिम चलिए ये हराम काम है। चलिए, जिना कर रही हैं अरे आप। और तो सुनिए पूरी आगे। जिंदगी जिना करेंगी आप इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए, पूरी जिंदगी नहीं रहे, सुन लीजिए, आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। वापस जाइए। जिना शब्द एक बार दोबारा वापस बोलिए। जाइए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी दोबारा सीट पे बोलिए। कोशिश मत कीजिए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। इस्लाम बदतमीजी करना आप सिखाता है आपको। ये बदतमीजी इस्लाम ये आप सिखाता है कि आप मैं बदतमीजी करें। आप आइए। अगर मैं ये इस्लाम इस्लाम है, बताऊं, ये अगर आपका मैं इस्लाम है। बताऊं तो बदतमीजी है। आप ये उदाहरण क्या देना कर चाहते रहे हैं? हैं। इसका इस्लाम, ये देश आप संविधान से इस्लाम चलता है, ये देश कानून से चलता है। संविधान किसी को भी किसी से शादी की इजाजत देता है। अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार मौलाना करने की। साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, संविधान ये के देश हिसाब से संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान क्या कहता संविधान है? में कोई भी महिला संविधान किसी क्या कहता है? भी धर्म कि के पुरुष अपने से शादी धर्म कर का सकते प्रचार हैं। प्रसार भी कर सकते हो। करिए ना कहता प्रचार, है ना? तो मैं आप कर रहा हूं ना। आप किसी को गाली देंगे? आप किसी को गाली देंगे? आपको लगता है कि आपसे मेरा एक सवाल है राहुल जी। 72 हूरों के साथ रुक जाइए। सेक्स करना जिना नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। जो करेगा 72 वो सेक्सुअल जहन्नम में रिलेशनशिप जाएगा। बनाना जिना नहीं है, ये है आपकी गंदगी। फैज साहब मेरा सवाल आपसे सुन लीजिए, सवाल सुनिए। जो जैसा करेगा अरे वैसा रुक बनेगा। जाइए। आपने एक शब्द कहा था सर, सेक्स और भूख इंसान की बेसिक नीड है, तो वहाँ पे भी वो मिलेगा। हम इस्लाम को बहुत छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं। हमको बहुत अच्छा मंच राहुल भाई ने और इस टीवी ने दिया है, इनके सामने इस्लाम की छवि हम सुधार सकें। मैं आपको बताना चाहूँ, वहाँ किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। सेक्स और भूख वहाँ तो हम पूर्ण है, जहाँ कंप्लीटनेस है वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। आप अपना इस्लाम ले आए क्या? मैं हूर का कंसेप्ट अपना इस्लाम सुन लाए तो क्या? लेते हैं, आप दूसरे का पक्ष ही नहीं सुनना चाहते ना। अब हाँ, लेकर अब ये बता। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। और हूर कहाँ है? जन्नत में। बेटा आप लोग ध्यान से सुनो, हूर कहाँ है? अरे यहाँ भी है, जन्नत में दुनिया है भी भाई।